से जाएगा। देखिए अब वो पहुंच गए मस्जिद, वो पहुंच भी गए हैं। ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ के जो प्रॉफिट मुफ्ती हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हैं और देखिए पीएम मोदी अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद जो ऐतिहासिक है, मैंने आपको बताया अभी कि किस तरह से इसके एक अलग इंपॉर्टेंस बोहरा समुदाय के लिए है। और देखिए धार्मिक तो इसकी एक अलग तस्वीर नजर आती है। पीएम मोदी आप उस गलियारे में अंदर जाते हुए वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और किस तरह से पीएम मोदी यहाँ पर जो लोग इबादत करने के लिए आते हैं उनके साथ में वहाँ पर वो वार्ता कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। पीएम मोदी उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और वहाँ के जो अनुयायी हैं वो पीएम मोदी को इस पूरी जो मस्जिद है उसकी खासियत के बारे में बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी पहली बार किसी मस्जिद में गए हो, इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से बोहरा समुदाय से पीएम मोदी हमेशा से उनका एक अलग कनेक्शन नजर आता भी रहा है लगातार, और खासतौर से बोहरा समुदाय का पीएम मोदी के प्रति किस तरह से प्रेम स्नेह है। और अब देखिए पीएम मोदी मिस्र जाते हैं, मिस्र में वहां पर प्रॉफिट मुफ्ती से मुलाकात करते हैं और उसके बाद में वो जाते हैं मिस्र की उस मस्जिद में जिसका इतिहास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अब ये समझिए 1000 साल पुरानी ये मस्जिद है अल हकीम मस्जिद में जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं तो वहां पे एक अलग भाव नजर आता है। और जैसा आपको हम लगातार भी बता रहे हैं कि अल हकीम मस्जिद ये वो मस्जिद है जिसका अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से जो है उसको इस्तेमाल के रूप में लिया गया। पीएम मोदी को भेंट किया जा रहा है यहाँ पर एक अलग चीज, ये कुछ देर पहले की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। मैं चाहूंगी विष्णु पांड्या जी आप भी जरा इन तस्वीरों को समझाइए, इन तस्वीरों के क्या मायने हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए है कि पूरे दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री एक हिंदू जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है। उसने यही कहा कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य है लेकिन अलग अलग ढंग से सब लोग कहते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम। इसी आधार पर नरेंद्र मोदी आज वहाँ जा गए हैं और मस्जिद में भी गए, पहले भी गए थे। इसके साथ साथ ये भी जोड़ना पड़ेगा कि नरेंद्र भाई ये जो दाऊदी बोहरा के वो संवर्धित है ये मस्जिद, इसका एक रसप्रद इतिहास ये भी है कि वडनगर में जब नरेंद्र मोदी बचपन में थे, वहाँ अस्तित्व उनका बचपन से शुरू हुआ था, तो वहाँ भी उनका विशेष संबंध दाऊदी बोहरा प्रजा के साथ था। अब देखिए गुजरात में बहुत से दाऊदी बोहरा की बस्ती है और ये दाऊदी बोहरा को कट्टरवाद का सामना करना पड़ रहा है, पहले से ही उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि जब 1839 में 24वें जो दाई तुर्की जुल्म के कारण वाया यमन भारत में आए, गुजरात में बस गए जी। और सिद्धपुर जो है छोटा, जहाँ सिद्धपुर पाटन कहते हैं हम, वहाँ उनकी गद्दी है। और दूसरी बात भी कहनी चाहिए कि ये 85 फिरके हैं मुस्लिम समाज में, उनमें ये शिया लोगों ने दाऊदी बोहरा पर बहुत बड़े अत्याचार किए, और गुजरात में तो उनके जो बड़ा मुल्ला जी थे उनकी हत्या भी कर दी गई थी। तो ये सब मिलाकर दाऊदी बोहरा बड़ी शांति प्रिय प्रजा है और इसी कारण उनके साथ जरा ज़्यादा हमारा लगाव होता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वैसे भी भारत को इस प्रकार का ये जो कुल मिला के पूरी दुनिया में 10 लाख बोहरा प्रजा है। अब 10 लाख बोहरा कोई बड़ी संख्या नहीं है, फिर भी भारत में अलग अलग संप्रदाय के लोग शांति से जी रहे हैं। केवल कट्टरवाद जो है, कट्टरपंथी जो लोग हैं वो ही एक छोटा सा तबका है, वो परेशान कर रहे हैं, और उनके साथ साथ तथाकथित वामपंथी और उदारवादी लोग हैं। विष्णु जी ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये उन कट्टरपंथियों को चुभ भी जरूर रही होगी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की उस मस्जिद में, उस अल हकीम मस्जिद में जिसका इतिहास तो काफी प्राचीन रहा ही है, मिस्र की सभ्यता के साथ में इसे
जोड़ता है और भारत और मिस्र के संबंध किस तरह से हैं ये पूरी दुनिया के सामने है। हर लिहाज से व्यापारिक आप अगर तरीके से देखें, सांस्कृतिक कनेक्शन के तौर पर देखें, और आप इस बात को समझिए जब मिस्र का कनेक्शन भारत से इस तरह से गले मिलते हुए नजर आता है, तस्वीरें पूरी दुनिया में जाती हैं, तो कई लोगों को जरूर दिक्कतें तो होती हैं, क्योंकि एक अलग जो छवि बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। गले मिलकर उनका स्वागत जब यहां पर किया गया, उनका इस्तकबाल किया गया। प्रभु दयाल जी, आपने बहुत एक अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को तो बताया, लेकिन जरा ये समझाइए कि हिंदुस्तान और मिस्र के बीच में जो एक प्रगाढ़ रिश्ते और जो एक अलग ये कहा जाए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो अभी नजर आ रही है, वो पहले के मुकाबले अब किस तरह से तेजी से बढ़ती नजर आती है, और किन किन क्षेत्र में इस दौरान चर्चा के दौरान आपको संभावनाएं नजर आती हैं सर? देखिए, मिस्र के साथ नॉन अलाइन मूवमेंट के जमाने में हमारे रिश्ते बहुत नजदीक थे, नेहरू नासिर पीरियड में। फिर हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी मिस्र की तरफ, उनका भी ध्यान कहीं और चला गया, तो हम लोग इतना नजदीक नहीं रहे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की मैं दाद दूंगा, मैं उनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि वो इजिप्ट की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज करते हैं, उसको अहमियत देते हैं, और इसी वजह से मिस्र के साथ वो अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने एलसीसी साहब को चीफ गेस्ट के हैसियत पे रिपब्लिक डे परेड में बुलाया, और ऐसी इंपॉर्टेंस कभी पहले इजिप्ट को नहीं दी गई है। अब अगर आप दूसरी कंट्री को इंपॉर्टेंस देंगे तो लाजमी है वो भी आपको इंपॉर्टेंस देंगे। तो इजिप्ट भी अब ये देख रहा है कि किस तरह से भारत के साथ रिश्ते बढ़ाए जाएं और दोनों देशों का फायदा हो। जी, इजिप्ट को डिफेंस इक्विपमेंट की बहुत जरूरत होती है। अभी तक वो अमेरिका से खरीदता आया है और कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज से, लेकिन इजिप्ट के फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं। जरूरतें तो हैं, लेकिन अब फाइनेंशियल कंडीशंस कमजोर होने की वजह से वो ज्यादा कीमत नहीं दे सकता। तो वो देख रहा है कहां और से ऐसे देश हैं जिनसे वो डिफेंस इक्विपमेंट ले सकता है। जी तो सर, इस सिलसिले में भारत का जिक्र होता है, क्योंकि बिल्कुल। भारत और में सर, ये 26 वर्षों में ये ऐसा मौका जो है अपने आप में खास है जब भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र